हमारे साथ आज हैं प्रताप सिंह यादव। प्रताप सिंह यादव की उम्र 86 बरस है और इस 86 बरस की उम्र में ये अपनी जमीन के मुआवजे के लिए 86,000 चक्कर जिला सचिवालय के लगा चुके हैं। जी हां, प्रताप सिंह यादव की 1465 वर्ग गज जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये जमीन चूंकि सीएलयू प्राप्त थी, लेकिन जो मुआवजा है वो जारी कर दिया गया कृषि भूमि का। प्रताप सिंह यादव के बेटे हैं अरुण राव। पिता और पुत्र कृषि भूमि का जो मुआवजा जारी हुआ उसके विरोध में लगातार पत्राचार करते रहे, अधिकारियों से बातचीत करते रहे और इन्होंने अपनी लड़ाई जीती। आखिरकार जिला प्रशासन को मानना पड़ा कि मुआवजा निश्चित तौर पर वाणिज्यिक भूमि का जारी होना था, लेकिन कृषि भूमि का जारी कर दिया गया। करीब 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा है जो प्रताप सिंह यादव को मिलना है, लेकिन उपायुक्त जिन्होंने रिपोर्ट दी, उनकी रिपोर्ट के बावजूद भी आज तक मुआवजा मिल नहीं पाया है। अब प्रताप सिंह यादव ने जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो मुझे मुआवजा दिया जाए, अन्यथा मैं अपनी भूमि वापस लूंगा। भूमि यानी हाईवे में वो जमीन है और प्रताप सिंह यादव ने तमाम आला अधिकारियों को पत्र लिख दिए हैं कि मुझे मेरी भूमि वापस दे दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो हाईवे पर प्रताप सिंह यादव का कब्जा होगा। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। हम जानेंगे अरुण राव जी से भी क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मसला है। अरुण राव जी, थोड़ा सा बताइए कहां लापरवाही बरती जा रही है? सर, लापरवाही अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है। जिलाधीश द्वारा आर्बिट्रेटर कोर्ट में फैसला दे दिया गया 11/2/2025 को कि यह लैंड सीएलयू लैंड है और इसका मूल्य निर्धारण कर इसका अवार्ड किया जाए, जिसके उस पर जिला राजस्व अधिकारी द्वारा मूल्य निर्धारित कर 6/5/2025 को इसका अवार्ड घोषित कर दिया गया। अवार्ड घोषित होने के उपरांत भी आज तक भ्रष्टाचार के तहत आज तक भुगतान नहीं किया गया है, एक दूसरे पर डाला जा रहा है। जिला राजस्व अधिकारी जो कि नोडल अधिकारी हैं, जमीन नोडल अधिकारी द्वारा अधिग्रहण की गई, वो एनएच पर डाल देते हैं, एनएच वाले जिला राजस्व अधिकारी पर डाल रहे हैं, जबकि हमारे को भुगतान जिला राजस्व अधिकारी ने करना है। उसने कहां से पैसे लेने हैं, कहां से नहीं, उसका हमारे से कोई मतलब नहीं है। या तो हमें पैसा दे, नाजायज कब्जा किया हुआ है, जबकि बिल्कुल आर्टिकल 300A कहता है कि बिना भूमि का मुआवजा और राशि दिए आप उस पर कब्जा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं, जबकि एनएच ने 8 साल पहले जबरदस्ती। हमारे बेहतर भविष्य के लिए आप जरूर भाग लीजिए। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन ग्रैंड वितारा डिनको नेक्सा के साथ और सहयोग में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी एवं नीमराना। इस वर्ष 21 दिसंबर 2025 रविवार की सुहानी सुबह पूरी रेवाड़ी दौड़ेगी एक बेहतर भविष्य के लिए। पंजीकरण खुल चुका है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की श्रेणियों में 50% डिस्काउंट के साथ। सहायता हेतु संपर्क करें 999-111-777, 999-27-381, 991-527-1252। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन। हमारे पिताजी के पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया तथा इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जा करने के उपरांत इस पर एनएच का निर्माण कर दिया गया, जबकि आज तक हमें उसका भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों को अब सब कुछ होने के बाद सारी चीजें हमारे द्वारा इजरा भी डाली गई है। उपायुक्त के आदेश की पालना अगर जिले में नहीं हो रही है तो इससे ज्यादा क्या होगा। कोर्ट का आदेश हो चुका है, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो अब हमने सुपर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत
उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया है कि अगर अगले 7 दिन में हमें भुगतान नहीं किया जाता है तो हम इस पर कब्जा लेने के लिए बाध्य होंगे और बिल्कुल हर तरह से कानूनन भी और हर तरह से हम मजबूर होंगे कि हम कब्जा इस पर वापस ले लें। राव साहब, क्या लगता है 8 साल लंबी लड़ाई, 8 साल में एक किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, एक बुजुर्ग को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, कहां लापरवाही हो रही? मुआवजा देना भी कोई पहली बार शायद कोई ऐसी भूमि होगी जिसका मुआवजा दिए बिना कब्जा ले लिया गया। सर, ये पहली ऐसी भूमि है जिसका अधिग्रहण कृषि में किया गया जो पूर्ण रूप से कानूनन हर तरह से गलत है। अधिकारी खुद गलत मान रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारियों की गलतियों को छिपाने और गलत कार्यों को से उनको बचाव करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और मेरे 86 साल के पिताजी को प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको जो कानूनन उनको मिलना चाहिए था, जो पैसा 8 साल पहले उनको मिलना चाहिए था, उसके लिए उनको आज तक लड़ना पड़ रहा है, जो दोनों को नुकसान कर रहा है। इधर हमारे पिताजी को नुकसान कर रहा है, उधर सरकार को भी ब्याज के रूप में जो राशि देनी पड़ रही है वो उसका नुकसान हो रहा है। जी 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 राव साहब, डिसीजन आने के बाद भी मोटा ब्याज बता रहे 25-30 लाख रुपए का तो ब्याज ही हो चुका है इनके ऊपर। राव साहब, कैसे कब्जा लेंगे 7 दिनों के बाद? कब्जा हाईवे पर कैसे कब्जा लिया जाएगा? सर, हाईवे पर कब्जा इसलिए लिया जाएगा कि क्योंकि हाईवे ही अवैध है। CLU लैंड को, आप किसी भी लैंड को उसकी जो किस्म है उसके अलावा आप उसको अधिग्रहण नहीं कर सकते। अवार्ड होने के बाद जब तक राशि नहीं दी गई, जब तक हमारी भूमि अधिग्रहण ही नहीं है। अगर अधिग्रहण है तो अगर कब्जा वो अधिग्रहण की गई है तो राशि का भुगतान की वो हमें रसीद तभी माना जाएगा जब राशि दे देंगे। राशि की रसीद अगर वो है, उन्होंने हमें राशि दी है तो वो दिखा दें। आज हाईवे की 1465 एकड़ 65 गज वर्ग गज भूमि के मालिक आज उसके भूमि के मालिक हम हैं, क्योंकि अभी तक नोडल अधिकारी द्वारा हमें भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए उसके मालिक आज हम हैं। जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक मालिक हम रहेंगे। 7 दिन का हमारा है, 7 दिन बाद हम इस पर कब्जा लेने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। कोई किसी तरह का हमारे पर नहीं होगा, क्योंकि हमने हर अधिकारी को, हर प्रशासनिक अधिकारी को, राजनीतिक नेताओं को, सबको लिख के अवगत करा दिया है कि अगले 7 दिन बाद हम कब्जा ले लेंगे अगर 7 दिन में हमें पेमेंट नहीं दिया गया। NHAI को भी हमने नोटिस दिया था, 7 दिन का PD परियोजना निदेशक जो है उनको हमने अवगत करा दिया था सारी चीजों से कि हमें साथ इसकी पेमेंट करी जाए या वो उसके बाद। लेकिन आज किसी भी अदालत में इस जो फैसला आया था उसके विरुद्ध कहीं कोई स्टे नहीं है, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। परेशान कर रखा है 86 साल की उम्र। बिल्कुल जी, मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि जो अन्याय मेरे साथ किया जा रहा है उससे मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि हर कदम अब मैं कठोर देना पसंद करूँगा और मैं कब्जा लेने के लिए जो भी कुछ होगा वो करूँगा। NH11 की ये वो जमीन है जिसके मालिक अरुण राव हैं। जी हाँ, 1465 वर्ग गज जमीन पर अरुण राव की बिल्डिंग थी, CLU प्राप्त वो लैंड थी, उनका पेट्रोल पंप था जिसे जबरदस्ती तोड़ा गया और इसी हाईवे को अब अपने कब्जे में लेने के लिए अरुण राव ने अल्टीमेटम दिया है। अरुण राव जी, क्या कहेंगे इस हाईवे पर ही आपका वो? सर, दोनों हाईवे और ये सर्विस लेन जो है ये हमारी भूमि पर बनी हुई है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। इस पे ये जो हाईवे चल रहा है ये पूर्ण रूप से अवैध और जबरदस्ती चलाया गया जा रहा है। इस पे पहले हमारा पेट्रोल पंप था जिसको जबरदस्ती तोड़ दिया गया, जबकि हमारे को आज तक उसका कॉमर्शियल भुगतान नहीं किया गया है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के
होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।